नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारी गुरुवंती स्मरण करके मुझे प्रौर्जा दे दिया, हम सबको धर्म दे दिया, इसलिए गुरुवंती स्मरण करके सबकी तरफ से गुरुवंती को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने विशेष कारण आज भी बता दूंगा। ऐसे ही बहुत ही लोग तड़पते तड़पते रहते हैं। ये कुछ चोट करके हमारे ज़िंदगी कुछ हासिल करना चाहे तो हम लोग और हासिल करना पड़ेगा है तो हम लोग, और कुछ फल मिलना चाहे तो हम लोग, फल मिलते हैं तो हम लोग को वो छोड़ना ज़रूरी है। नहीं तो बहुत ही लोग तड़पते तड़पते रहते हैं। ये तड़पने कारण चोट नहीं देख सकते उन लोग को, इसीलिए वो तड़पते तड़पते रहते हैं। बहुत उदाहरण से आप लोग को बता दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। शायद पति चोट करके गया हो सकता है, घर चोट करके गया हो सकता है, अपना दिल टूट करके गया हो सकता है, कुछ भी करके ऐसे तड़पने वाले बहुत लोग के जवान लड़का लड़की लोग हमेशा हमेशा रोते रहते हैं, बहुत ही तड़पते तड़पते रहते। मुझे अभी कुछ नहीं कर सकते, वो मुझे चोट कर गया, वो ऐसे गया, और मुझे कुछ फैसला नहीं कर सकते अभी, और मुझे कुछ हासिल नहीं कर सकते, मैं कोशिश करते हैं मुझे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कहने वाले लोग बहुत ही लोग हैं। इसलिए सबको ये धर्म प्रवचन अच्छा हो जाएंगे, ये से देखना चाहिए। उदाहरण से एक कारण ऐसे हुआ तो एक कारण ये से देखा तो एक बंदे के पास एक जवान लड़का आया, लड़का करके बताया, गुरुजी ने मुझे बहुत ही समस्या है, मुझे तड़पते तड़पते रहना पड़ेगा। अभी मेरा प्रेमिका में चोट करके गया, दूसरा लड़के के साथ गया, मुझे बहुत तकलीफ़ है, अभी बहुत याद आते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकते, बताइए क्या करना चाहे। वो गुरु बताया, वही बांते बताया, उसकी कुछ अशुचि थोड़ा लेकर के एक बोतल में अंदर डाल दो, डाल करके उनसे मांगो, ऐसे मुझे थोड़ा दे दिए कि बोतल में डाल करके वो याद आने के समय नाक के पास लाइए। ये सुगंध देखिए, दुर्गंध बदबू देगी, देखने के समय सुगंध आने के समय आपको समय आने के समय याद आएंगे। ये से लड़की के पीछे पीछे मैंने ऐसे गया, तड़पते तड़पते, अभी तक तड़पते तड़पते था, अभी क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। ये खतरनाक स्वभाव आदि देखने तक नहीं छोड़ सकते। जैसे है अपना जिंदगी का स्वभाव, जैसे हम लोग ये तड़पते तड़पते रहते हैं, नहीं चोट कर सकते, बिना चोट करके तड़पते तड़पते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं कर सकते, फल नहीं मिलते हम लोग को, इसीलिए वो चोटना जरूरी है। ये चोटने के लिए ये अपना ज़िंदगी में हो सकते है कुछ कारण, अपना ज़िंदगी को कुछ कारण नहीं छोड़ सकते हैं तो उसके पर ध्यान देना चाहिए। उनका वो हम लोग को खड़वा होना चाहिए। खड़वा होने के समय ये नींबू का पत्ता खा सकते हैं कि हम लोग को, नहीं बहुत ही कड़वा है ना, जैसे हम लोग चोट देते, हम लोग को नहीं खा सकते। जैसे हम लोग अपना ज़िंदगी में कुछ छोड़ना चाहे तो हम लोग को उसका ये खड़वा स्वभाव देखना चाहिए, उसका खतरनाक स्वभाव, उसका आदीन देखना चाहिए। देखिए उस वक्त बहुत ही कारण, देखिए पटाचारा वो आया, घर चोट करके आया, वो ये पागल बन गया पटाचारी। एक कपड़ा भी
एक सूत्र भी उनका शरीर में नहीं थी, सब कुछ छोड़ दिया। क्या हुआ? पागल बन गया। कैसे हुआ? आखिर में भगवान बुद्ध जी के पास आए। क्या हुआ? उनको तुरंत अरहंत बनने के लिए धर्म मिला, मिलने के तुरंत वो अरहंत बन गया। कैसे हुआ उनको? वो खातिरनाक स्वभाव देखा, देखने के तुरंत वो सब कुछ छोड़ दिया। उनका पति मर गया, बच्चा ये नदी में बह गया, और दूसरा बच्चा एक पक्षी ले गया, और उसका मम्मा पापा जल गया, और उसका भाई वो भी जल गया। सभी लोग मर गया। ये दुनिया में वो के लिए कोई नहीं। आखिर में सब कुछ छोड़ करके वो निर्वाण तक गया। ये खातिरनाक स्वभाव, मुझे ये से हुआ, ये से हुआ, ये सब कुछ छोड़ करके गया। इसलिए निर्वाण पाना चाहिए। वो निर्वाण तक गया। देखिए किसा गौतमी का बच्चा मर गया। बच्चा ये दो हाथ में वो लेकर के उठा के ले जाते घर के पास, ये मृत्यु बॉडी ले जाते हैं। वो ये शरीर का खातिरनाक स्वभाव वो देखा, वो अरहंत बन गया। किसा गौतमी इसे सही हकीकत देखने के समय पूरा छोड़ सकता है। इस तक रोते रोते रहते। अब देखिए ये पटाचारा भी रोते रोते वो कितना रोया, पागल बन गया। ये किसा गौतम वो भी पागल बन गया। देखिए रोते रोते ते भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला, खतरनाक स्वभाव देखा, पूरा छोड़ दिया। देखिए ये नंद भिक्खु, वो नंद बनते प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन राजा का बेटा, वो भगवान बुद्ध जी के पास पहुंचा हुआ। एक सुंदर स्त्री थी अभिरूपी नंदा, उसके पर ध्यान दिया, बहुत ही ध्यान दिया। वो याद करके तड़पते थे। अभी भगवान बुद्ध जी ने हाथ पकड़ करके देवलोक में ले गया। देवलोक में अप्सरा लोग दिखा दिया। ये देखिए अप्सरा 500 इतना सुंदर अप्सरा लोग आपको दे दूंगा। ब्रह्मचारी जिंदगी चालू करिए, जिंदगी में ऐसे करिए, मैं दे दूंगा। अभी वो आया नंद बनते श्रावस्ती में आया, आकर के एक पेड़ में नीचे बैठ करके साधना करते। देखने बनते लोग कहते हैं आनंद अरे नंद, आप 500 अप्सरा लोग के लिए साधना करते हैं ना, ब्रह्मचारी चल करते हैं ना, ये जिंदगी का हकीकत ये है ना। सारिपुत्र बनते मिल गया। सारिपुत्र बनते भी बताया नंद, ये अप्सरा लोग देख करके आप साधना करते ना। मुग्गालन बनते बताया, और महाकाश्यप बनते बताया। इतना बनते लोग, अनिरुद्ध बनते भी बताया। सभी बनते लोग कैसे कहने के समय उनको बहुत ही शर्म आया, लज्जा बन गया, बहुत ही शर्म आया। मैं क्यों ऐसे हुआ? ये स्त्री लोग प्रार्थना करके ये ब्रह्मचारी जिंदगी चल करते में कितना शर्म है मुझे। ये क्या हुआ मुझे? वो अरहंत बन गया। देखिए ये सब कुछ छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए अप्सरा लोग, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ करके मैं जाऊंगा। अभी देखिए खातिरनाक स्वभाव देखना चाहिए, खाड़वा स्वभाव देखना चाहिए, ये आदीनव देखना चाहिए। और एक कहानी बोधिसत्व का कहानी, हमारे भगवान बुद्ध जी का पूर्व जन्म का एक कहानी। हमारे बोधिसत्व को ऐसे हुआ एक दिन में, बोधिसत्व एक माता पिता बच्चा पैदा के करके वो दोनों सन्यासी बन गया। दोनों भी साधु बन गया। साधु बन करके हिमालय में गया, जा करके तपस्या किया, तपस्या करके थी वो दोनों। बच्चा एक गुरु के पास भेज दिया, मम्मा भेज दिया, असाध मंत्र लाइए। गुरु के पास जाकर गुरु को बताया, असाध मंत्र दे दिए, मुझे ये मंत्र चाहिए। मम्मा बताया आपके पास ऐसे मंत्र है, मुझे ये असाध मंत्र दे दिए।
एक गुरु सोचा क्या है ये असात मंत्र, वो मम्मा के बारे में पापा के बारे में पूरा पता है, वो दोनों सन्यासी बन गया, सब कुछ पता है। अभी वो ये बच्चा को बता मैं सिखा दूंगा, मेरे मम्मा है 120 साल उम्र है मेरे मम्मा को, आप मेरा मम्मा को सेवा करना चाहिए, ऐसे सेवा करके आपको सिखा दूंगा क्या है असात मंत्र। असात मंत्र क्या है, अभी मैं कैसे कहूँगा, ऐसे करना चाहिए आप, मैं क्या कहते हैं उसी प्रकार से मम्मा को सेवा करना चाहिए। मम्मा का शरीर का स्वभाव वर्णन करना चाहिए, ये आपका बाल जैसे है, आँख जैसे है, चेहरा इतना सुंदर है, ये आपका शरीर इतना सुंदर है, आपका शरीर बहुत हल्का जैसा है, ऐसे बताना चाहिए। बताने के बस बहुत सॉफ्ट है आपका शरीर, ऐसे बता के मम्मा को सेवा करना, नहाना चाहिए, नहा देना चाहिए, खाना पीना सब कुछ देना चाहिए, सब सेवा करना चाहिए। 120 साल का मम्मा के पास जाकर बच्चा सेवा किया, सेवा करके मम्मा को बताया आपका बाल इतना सुंदर है, आप बूढ़ा हुआ तो भी इतना सुंदर थी, आप इतना सुंदर है, जवान के समय कितना सुंदर थी आप, पता नहीं मुझे, इतने बाल, आपका दांत, आपका आँख, आपका कान, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका ये त्वचा भी बहुत सॉफ्ट है। ऐसे बताने के समय 120 साल का ये बूढ़ा स्त्री को राग उत्पन्न हुआ, ये बच्चा के पर राग उत्पन्न हुआ। अभी वो बताया, ये गलत काम करने के लिए पूछा, ये बच्चा को बताया ये गलत काम करने के लिए, वो बताया नहीं ये अच्छा नहीं, आपका बेटा है ना वो मेरा गुरु है, उनको मुझे पर बहुत गौरव है, इसीलिए उनको गौरव करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ गुरु को ये बच्चा बताया, गुरु बताया, आप बताइए मम्मा को, गुरु हत्या करके आपके साथ शादी करूँगा कि बताइए। अभी वो गया मम्मा के पास, जाकर बताया ये आपको इच्छा है तो मैं आपके साथ शादी करूँगा, लेकिन ये गुरु है ना उसको कुछ करना चाहिए। मम्मा बताया वो मैं मार दूँगा, मुझे कुछ कर सकता है, आपको कुछ कर सकते हैं तो करिए, मैं आपके साथ शादी करूँगा। 120 साल का ये बूढ़ा स्त्री, अब देखिए स्वभाव कैसे है। अभी ये बच्चा बताया मुझे हत्या नहीं कर सकते, वो मेरा गुरु है ना, मैं करूँगा, मैं करूँगी। वो बताया, ये बूढ़ा स्त्री वो बताया आप तैयार करिए, एक तलवार लेकर के इस दिन रात में ये गुरु सोने की जगह बिस्तर पर एक लकड़ी, बहुत बड़ा लकड़ी रख दिया, गुरु रख कर के बच्चा को बताया मम्मा को हत्या करने के लिए। अभी तलवार हाथ में दे दिया, 120 साल का एक इतना उम्र से ये बूढ़ा स्त्री तलवार लेकर के ये गुरु हत्या, उसका बच्चा बेटा हत्या करने के लिए तलवार से मारा। मारने की तुरंत गुरु पीछे से बताया मम्मा ये रात में क्या आप लकड़ी काटते हैं क्या? मम्मा को बहुत शर्म आया, दिल टूट गया, मर गया। ये बच्चा को समझ जाया ये खातिरनाक स्वभाव कैसे है, इतना उम्र है था तो भी 120 साल का इतना बूढ़ा स्त्री को भी इतना राग उत्पन्न होते हैं। ये राग क्लेश कितना खातिरनाक है।
देखिए कितना खतरनाक है क्या। ये खतरनाक राग से मुझे ये दुनिया में नहीं रह सकता है, ये राग छोड़ करके जाना चाहिए मैं। ये देखिए उसके मन में ये से विचार आया, ये लड़का के साथ शादी करने के लिए मेरा बेटा हत्या करना चाहिए मैंने, वो ऐसे किया। अब देखिए इसे विचार आया, मम्मा को बेटा हत्या करने के लिए से विचार आया। ये खतरनाक स्वभाव देख करके वो पूरा ये दुनिया छोड़ करके गया, वो जंगल में गया। जंगल में जाकर सन्यासी बन करके ध्यान बढ़ा के देवलोक में ब्रह्मलोक में गया। अब देखिए सब कुछ छोड़ करके जाना चाहे तो हकीकत देखिए, क्या है हकीकत। खतरनाक स्वभाव देखिए, आदि न देखिए, आदि न देखने के समय नहीं चोट कर सकते तो कुछ भी ये सब कुछ चोट कर सकता है। अभी तक नहीं चोट कर सकता हुआ तो ये सब कुछ चोट करके जा सकता है। कुछ हासिल करना चाहे तो ये सब कुछ हासिल कर सकता है। कुछ फल नहीं मिला तो अभी तक फल मिलते हैं, फल मिलने के लिए ये सब कुछ चोट करके जाना चाहिए। इसीलिए नहीं चोट कर सकते हैं तो अभी इसे देखिए। और ये से बहुत ही कहानी है, सभी लोग की दुनिया छोड़ कर गया तो निर्वाण पाया, तो किसी ने ये सब कुछ छोड़ करके अरहन बन गया, तो ये सभी लोग ये खतरनाक स्वभाव देख करके, संसार का खतरनाक स्वभाव देख करके सब कुछ छोड़ करके गया। जैसे जाना चाहे हम लोग, ये देखिए संसार में सारिपुत्र अरहंत बनते, शराब नशा पूरा संसार में छोड़ दिया। ये आखिर में समय नहीं, वो संसार से भी छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में वो राजा बन करके था वो सारिपुत्र बनते। उस वक्त वो बहुत शराब पीते हैं। एक प्यारा लाडला बच्चा था उसको ये लाडला बच्चा था, उस दिन बहुत शराब पी करके नशा से आया राजमहल तक। आकर के उस दिन मांस नहीं था खाने के लिए, मांस नहीं। अभी राजा पूछा आज मांस नहीं है क्या। बच्चा उसके हाथ ये गोद में थे, उस वक्त बच्चा गोद में था। अभी ये राजा बताया मुझे मांस नहीं, तो ये बच्चा है ना दे दी, खाना बना करके दे दिए, ऐसे गले काट करके दे दिया, बना कर दे दिए कि नशा से। इतना प्यारा बच्चा। सुबह है, आगे दिन सुबह है, राजा उठा के पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, जल्दी बच्चा लाइए। सभी लोग रोते हैं। राजा ने आपका प्यारा बच्चा गली काट करके खाया है ना, नशा की वजह से ऐसे हुआ है ना। उस दिन सारिपुत्र अरहंत बनते, राजा बन करके थे उस वक्त। वो अधिष्ठान किया संसार में आगे मैंने नशा नहीं पी दूंगा। इतना खतरनाक के नशा के वजह से मेरा प्यारा बच्चा मुझे मिस हुआ, मेरा दिल टूटने तक इतना तकलीफ आया, दर्द आया, मैं नशा नहीं पी लूँगा। और अधिष्ठान किया संसार में किसी के बारे में मैं ऐसे बंधन नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए मुझे मेरा मन तैयार होना चाहिए। अधिष्ठान किया उस दिन से बंधन छोड़ सकते, पूरा सारिपुत्र बनते को सब कुछ छोड़ करके जा सकता है। अधिष्ठान किया इतना प्यारा बच्चा मर गया, मर जाने तुरंत उनको बहुत पीड़ा आया, बहुत तकलीफ आया, तड़पते वो इतना प्यार के वजह से उनको इतना खतरनाक कारण आया। खतरनाक कारण देखने के तुरंत वो सब कुछ छोड़ दिया, संसार तक छोड़ दिया। देखिए जैसे हम लोग को कुछ नहीं चोट कर सकते हैं तो खतरनाक स्वभाव देखिए, ये सभी लोग दुनिया में सब कुछ चोट करके गया तो खतरनाक स्वभाव देख करके छोड़ दिया। आजकल भी
ये पति ने छोड़ दिया तो, पति छोड़ दिया तो, किसी ने ये कुछ भी छोड़ दिया तो, वही सभी लोग खतरनाक स्वभाव आदि न देख करके सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए ये से देखना चाहिए, ये से देखना सकते हैं तो सब कुछ छोड़ करके निर्वाण पा सकते हैं। इसीलिए ये धर्म प्रवचन सबको निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।